नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। मैं हूं बीएस राजपूत। सबसे पहले फर्स्ट वाली हमने बहुत दिन से अपने दर्शकों से, जो दर्शक हैं जो दर्शक नहीं, उनसे हमने रिक्वेस्ट नहीं किया है कि चैनल को फॉलो ज़रूर करें प्लीज़, और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हम स्कैम के बारे में बातचीत करेंगे। ज़बरदस्त स्कैम जो कि बातचीत अब काफ़ी सारे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। जो माइनिंग ब्लॉक नंबर 11 जो स्क्रीनिंग जो जहाँ चनका में जो चल रहा है, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो पूर्व में रह चुका एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो क्लासीफायर स्क्रीनर एट माइनर ब्लॉक नंबर 11 में फॉर कंस्ट्रक्शन अब T13 T14 को लेकर के सबसे बड़ा स्कैम वहाँ पे शुरुआत से ही हो चुका था। क्योंकि ये जहाँ पे वो जगह थी वो NHPC की थी, NOC NHPC ने देनी थी, लेकिन वहाँ अभी तक NOC का हमारे को कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। दी है कि नहीं दी है, इसकी पुख्ता जानकारी चैनल के पास नहीं है, लेकिन ये हम दावे से कहते हैं कि वो जो जगह जो गैर मुमकिन दरिया का लेके पूर्व के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको जो परमिशन प्रदान किया था, वो गैर कानूनी थी। ये हम दावे से कहते हैं गैर कानूनी थी, क्योंकि ये जगह NHPC की थी और NHPC के लेके लोगों को कंपनसेशन दिया गया था, और कंपनसेशन देने के बाद लोगों की वहाँ ज़मीन थी। वो गैर मुमकिन दरिया हो ही नहीं सकता है। ब्लॉक नंबर 11 जो स्क्रीनिंग जो जहाँ चनका में जो चल रहा है, उसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे, पूरी डिटेल के साथ बातचीत करेंगे। वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक वीडियो को देखें कि किस तरह से धड़ल्ले से स्कैम किया जा रहा है। उसके अंदर स्कैम में बताएंगे आपको कि स्कैम किस किस तरह से वहाँ से स्कैम किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज की एक हमारे पास पर्ची आया, ई चलान आया हमारे पास। मैं ई चलान का नंबर पढ़ूंगा और साथ साथ आप इसके कैमरा के मतलब के वीडियो के साथ साथ भी देखेंगे कि जो ई चलान के ई चलान नंबर है JK 020 G 188060 और 9287, यानी कि 188060 9287। ये है, ये ई चलान है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर जो हमें जानकारी मिली है, हालांकि हमने काफ़ी बातचीत किया, ड्राइवर से भी बातचीत किया, जो ई चलान के अंदर जो नंबर है ड्राइवर के, लेकिन ड्राइवर ने सरासर झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हमने सिर्फ एक ही सवाल किया उसको। हमारे पास इनका सारा रिकॉर्ड एविडेंस अवेलेबल है। तो हम ये सिर्फ ये पूछा कि ये गाड़ी डंपर है कि टिप्पर है। उसने ना डंपर बोला ना टिप्पर बोला। उन्होंने सबसे पहले कुछ ना बताया, ना बताने के बाद फिर उसने बोला कि टिप्पर है ये। तो लेकिन हमारी जानकारी जो मिली, जब हमने चेक किया, क्रॉस चेक किया, ये टिप्पर नहीं, ये डंपर था। डंपर गाड़ी का नंबर मैं बताता हूँ, JK 20B 4935। ये डंपर जिसके अंदर चलान में लिखा हुआ है 100 CFT, लेकिन ये डंपर के अंदर 400 CFT आता है। ये नंबर 1 स्कैम का मतलब कि कहानी क्या है कि जो NOC जो जिन्होंने दिया हुआ था पोल्यूशन बोर्ड ने, उसके अंदर पोल्यूशन बोर्ड ने क्लियर कर मैक्सिमम क्वांटिटी 18 लाख क्यूबिक फीट ये वहाँ से अलाउ किया था। NOC दिया था, कंसेंटमेंट ऑर्डर दिया था JK पोल्यूशन कमेटी ने। ये दिखा दें, मैं एक और दूसरा स्कैम बताना चाहूँगा कि ये जो NOC जो पोल्यूशन में दिया हुआ है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, रजिस्टर नंबर DM 82 21-22 JC 21-24-29 डेटेड 31/7/2021। ये है, ये मैं दिखाना चाहेंगे जी, कैमरा में दिखाएं इसको। ये है, ये दिखाएं, जो अंडरलाइन कर रखा है उनको दिखाएं। ये है इसकी पोल्यूशन की NOC के अंदर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन, एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन जो नंबर लिखा हुआ है इसमें भी गोलमाल। रजिस्ट्रेशन नहीं था, ये नंबर था NOC। ये NOC है ये। इसके लिए हमने काफ़ी कोशिश किया, BCSL से मांगा, ठेकेदार से मांगा, लेकिन इन्होंने ठेकेदार से जब हमने इसकी कॉपी मांगा तो उसने नहीं दिया। ये कॉपी हमने RTI के थ्रू ये कॉपी हमने ADC रियासी से मिला है। इसके अंदर जो कॉपी में सबसे पहले अंत में, हालांकि साथ साथ इस कॉपी को आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, अगर किसी को चाहिए तो हम शेयर कर सकते हैं, जो ईमानदार जो लोग हैं। इस कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, लास्ट पैरा में पढ़ूंगा
The finished product from sand classifier and screener shall be used exclusively for the execution of construction work of tunnel T13 and T14 of USBRL project only। इसका मतलब, इस अंग्रेजी का मतलब जो हमें समझ आता है कि ये सिर्फ T13 और T14, लेकिन इसके अंदर धड़ल्ले से स्कैम किया जा रहा है और BCCL की पर्चियां दी जा रही है, BCCL की नाम लिया जा रहा है और दूसरी पर, लेकिन जो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट T13 T14 ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है। अगर छोटा मोटा कोई काम होगा तो वो कोई भी इंसान देख लेता है जा करके, लेकिन वहाँ पे जो ब्लॉक चिनका के स्क्रीनिंग के नाम के लेकर वहाँ मैं बोलता हूँ हजारों लाखों टन का मटेरियल वहाँ डंप कर रखा है। मटेरियल जो डंप कर रखा है वो सिर्फ शेल्टर के कर रखा है और जितना भी मटेरियल जाता है पूरा दरिया से जाता है। हम डीएमओ साहब को पर्सनली भी इस चीज़ के लिए ब्रीफ कर चुके हैं कि सर ये यहाँ पे गवर्नमेंट की पैसा के अंदर करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन डीएमओ साहब क्या कहते हैं कि नहीं जनाब हमने तो करोड़ों रुपया सरकार के अंदर फाइन लगा के, सरकार के अंदर अगर 25, 30, 50 लाख 1 करोड़ अगर फाइन लगाकर अगर जमा भी कर दिया तो जो मान लीजिए कि वो समझ लीजिए कि तिल के बराबर किया उन्होंने जो काम किया है रियासती का, तिल के बराबर किया है। लेकिन हजारों CFT, लाखों को CFT के हिसाब से, जो ऑथराइज CFT से कहीं लाखों करोड़ों के हिसाब से वहाँ से माल जो मटेरियल वहाँ से उठ चुका है स्क्रीनिंग जो प्लांट है चनका के अंदर। लेकिन कोई भी इंसान बोलने वाला नहीं, कोई भी वहाँ जो सोशल वर्कर हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, लीडर साहबान हैं वो गहरी नींद में सोए हैं, DDC गहरी नींद में सोए हुए हैं, जो जितना प्रशासन है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। धड़ल्ले से वहाँ पे दिन दिहाड़े जो वहाँ से मटेरियल सीधा इसके अंदर DC साहब के, ADC साहब के आदेश, ये जो आदेश बता रहे हैं चरणदीप साहब का, DC साहब डिस्ट्रिक्ट रियासी का, जो 31/7/2021 के ऑर्डर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये ओनली फॉर T14 T13 और T14 के लिए ये मटेरियल है। लेकिन वहाँ पे इस मटेरियल के अंदर के पीछे जो नीचे से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के मैं तो बोलता हूँ PM हाउस तक इसकी अंदर मिली भगत से वहाँ धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग किया जा रहा है चिनका के अंदर। हम दावे से कहते हैं क्योंकि अब तो जो वर्कर थे, जो लीडर थे, अभी ओके इक्का दुक्का जनता रह गई है, इक्का दुक्का कोई महारनाथ में रह गया है, बाकी सब डरे हुए सहमे हुए माइनिंग जो माफिया से। लेकिन हम पहाड़ी एक्सप्रेस में आपको दावे से कहता हूँ हमें कोई किसी से दुख नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि करोड़ों रुपए का चूना क्यों लगाया जा रहा है, ये पैसा सरकार के खाते में जाए और सरकार खाते में उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाया जाए। अगर पैसा वहाँ नहीं लग, प्रभु क्या दुर्भाग्य की बात है, अगर DC साहब के ऊपर भी लोगों ने बड़ा विश्वास है कि अगर इस वीडियो को अगर देखते हैं और इसको वेरीफाइड, हालांकि हमने पर्सनली बातचीत भी है DC सर से किया है कि सर वहाँ पे अगर मटेरियल अगर वहाँ कंप्लीट हो चुका है, रेलवे का काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये मटेरियल जो लोग मारा फिर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तक ही सीमित रखा जाए, बाहर मटेरियल ना भेजा जाए, डिस्ट्रिक्ट लोकल लोगों को, लोकल गरीब लोगों को वहाँ मटेरियल को यूज़ दिया जाए। लेकिन ऐसा अभी तक DC सर ने भी कुछ ऐसे, हमें तो बातचीत तो हुआ लेकिन कार्रवाई किया, मेरे ख्याल ग्राउंड में कार्रवाई तो नहीं दिखता है। दिन दिहाड़े वहाँ पे जो पुलिस पोस्ट हैं, पुलिस पोस्ट बिल्कुल नहीं देखता है कि उसके अंदर जो चालान कितने CFT का है, और वो 100 CFT का चालान देते हैं और वो 400 CFT उसके ऊपर लोडेड होता है, रेता बजरी जो भी रहता है। इसके ऊपर पुलिस भी गहरी नींद में, पुलिस को जहाँ जानकारी नहीं है, जहाँ क्या कहानी है इसके बारे में हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन मैं SHO साहब और से फिर रिक्वेस्ट करेंगे, अरनाथ से और DC सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो जितना स्कैम चल रहा है चनका के अंदर, इसको तत्काल इसके ऊपर एक कमेटी बिठाया जाए और एक पुलिस को अलर्ट किया जाए कि और इसको एक एक चीज़ चेक किया जाए कि क्या ये वेरिफिकेशन किया जाए कि क्या ये सही है, क्या मटेरियल सही जा रहा है, क्या रेलवे में जा रहा है। रेलवे में तो सिर्फ एक HEC से थी, तो उसके अलावा यहाँ इस ऑर्डर के अंदर मुझे तो कुछ और लगा नहीं है। लेकिन जो अगर वो बाहर जा रहा है मटेरियल तो वो दुर्भाग्य की बात है। तो इससे हम ज़्यादा और नहीं कहेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि लोग अपना अपना व्यूज़, अपना अपना राय ज़रूर रखेंगे
इस रिपोर्ट के ऊपर क्या ये रिपोर्ट सही है कि गलत है। मैं फिर से मैं उन ठेकेदारों से या गाड़ी वालों से जो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे आप लोगों से कोई दुख नहीं है, हमें सिर्फ इतना चाहिए, हम लोगों को यही चाहिए कि हमें हमारा काम है कि कहाँ गलत हो रहा है कि उसको वीडियो को वायरल करना और एक्शन करना ना करना सरकार का काम है, पुलिस का काम है, जो कमेटियाँ बनी हैं उनका काम है। कमेटियाँ तो बेचारियाँ काम करती नहीं है, उनको भी रिटर्न कंप्लेंट चाहिए। रिटर्न कंप्लेंट कौन देता है? रिटर्न कंप्लेंट तो कोई देता नहीं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। चलिए, मैं इससे ज़्यादा और नहीं कहेंगे, और वीडियो को ज़रूर शेयर और कमेंट करें, और अगर किसी के पास और एविडेंस रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए, कैमरामैन के साथ BS राजपूत को दे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।